Without wasting a time, let's start our video that will be help you in the MPPSC Assistant Professor exam. मैंने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर लिया है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. तो आइए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म माइथोस मीन्स इन एरिस्टोटल पोएटिक्स. दोस्तों, माइथोस का मतलब क्या है एरिस्टोटल के पोएटिक्स में. पोएटिक्स का तो ये प्लॉट है. देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हमारे पास काफ़ी वक्त कम है और एग्ज़ाम भी बस 9 तारीख को है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ रिफ्लेक्टेड. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कौन से प्ले में रिफ्लेक्ट होता है शेक्सपियर के. आपका आंसर है हैमलेट. दोस्तों, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये वही चीज़ है जिसमें एक सन को अपने मम्मी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, लव होता है, और इसी का अपोजिट है इडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना. इडिपस कॉम्प्लेक्स, तो इडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, उल्टा होता है. एक गर्ल्स को, डॉटर को अपने फादर के बारे में अट्रैक्शन होता है, लव होता है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब बनियान्स जॉन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. जॉन बनियन की पिलग्रिम प्रोग्रेस जो थी वो 1716 को पब्लिश हुई थी और वो एक क्रिश्चियन रिलीजियस एलेगरी है. तो ये याद रखिएगा कि ये एक एलेगरी है और क्रिश्चियन रिलीजियस एलेगरी, ये वर्ड भी याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड. वे ऑफ द वर्ल्ड हमेशा ये रिस्टोरेशन कॉमेडी है दोस्तों, और विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखी है, इतना याद रखिएगा. इसका आंसर है विलियम कॉन्ग्रेव. यही अगर विलियम विचरली आ जाते तो आपका आंसर क्या होता कि वे ऑफ द वर्ल्ड की जगह होता कंट्री वाइफ या फिर सिटी वाइफ. ये याद रखते. क्वेश्चन नंबर 5, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ. हीरोइक कपलेट हमेशा आइम्बिक पेंटामीटर से ही बनता है, ये याद रखिएगा, और आइम्बिक पेंटामीटर को हीरोइक कपलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच नोवेल कैरेक्टर्स ललिता सरोजा आर फाउंड. ललिता और सरोजा ये 2 वर्जन्स कैरेक्टर में पाए जाते हैं. ये 2 वर्जन्स नाम के नोवेल है, उसमें पाए जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, द न्यू क्लासिकल एज इन लिटरेचर इज नोन अल्सो. कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर की जो एज है, इंग्लिश लिटरेचर में जो न्यू क्लासिकल एज है वो किस नाम से फेमस है. तो आंसर है ऑगस्टन एज. याद रखिएगा, ऑगस्टन एज. नेक्स्ट, गथिक नॉवेल डील्स विथ. क्वेश्चन नंबर 8, और हमें पूछा गया है कि गथिक नॉवेल्स किससे, कौन सी थीम से डील होती है. तो डी आंसर है आपका हॉरर एंड सस्पेंस. दोस्तों, गथिक नॉवेल हमेशा हॉरर और सस्पेंस से ही रिलेटेड होती है. क्वेश्चन नंबर 9, दैट हु इज द पोएट ऑफ दिस फेमस लाइन, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी. डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, ये कौन है जिसने ये लाइन लिखी है. आंसर है विलियम ब्लैक. विलियम ब्लैक ने ये लाइन्स लिखी है. क्वेश्चन नंबर 10, टू विच पोएट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. दोस्तों, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये रोमांटिक एज में काफ़ी फेमस थीम है, फ्रेज है, और ये फ्रेज हमेशा एस.टी. कॉलरिज के साथ ही रहती है. इन्होंने इसे डेवलप किया है. विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है, तो एक ऐसी चीज़ जिस पे हम बिलीव नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी बिलीव करना पड़ता है. जैसे कि साउथ इंडियन मूवीज़ देख लो, है ना. कोई हीरो एक ही लात मारता है तो पूरी गाड़ी घूम जाती है, 4 व्हीलर, है ना. तो ये याद रखिएगा. हमें पता है इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड बट स्टिल इट हैपन. क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रामा मेहतास नॉवेल इनसाइड द हवेली. तो इनसाइड द हवेली का प्रोटैगनिस्ट कौन है. सी नंबर का आंसर गीता. याद रखिएगा. और आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच इज़ द नॉवेल ऑफ रमा मेहता. तो रमा मेहता की इनसाइड द हवेली ये नॉवेल है, या फिर ऑथर ऑफ इनसाइड द हवेली कौन है, तो रमा मेहता. कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसको डील करना आना चाहिए.
ठीक है, अगला सवाल है एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। अब ये पेस्टोरल एलिजी किसकी डेथ पे लिखी गई है? तो किट्स की डेथ पे लिखी गई है। एडोनिस इज ऑन द डेथ ऑफ किट। Which of the poem of Shelley contains this line? Our sweetest song are those that tells of saddest thoughts. Skylark. To the skylark. याद रखिएगा, to the skylark. 14 नंबर का क्वेश्चन है इलिया। द इसे ऑफ इलिया इज रिटन बाय। ये तो एलिया जब भी आता है ये चार्ल्स डिकेंस चार्ल्स लैम्ब ही आता है। ठीक है, आंसर है चार्ल्स लैम्ब। 15 नंबर का क्वेश्चन है द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एरा वॉज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये कब हुआ? तो ये 1832 में हुआ था, याद रखिएगा। ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विक्टोरियन एज में हुआ था और वो 1832 को हुआ था। 60 नंबर का क्वेश्चन है इन द मेमोरियम टेनिसन्स मॉर्न्स द डेथ ऑफ। मेमोरियम में ये लॉर्ड टेनिसन ने लिखी हुई पोएम है, एक पेस्टरल वी कैन बोलते हैं कि इलेजी है ना। ऑन द डेथ ऑफ ऑथर हेलम। ऑथर हेलम इसका काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो भी डूब के ही मरा है। लिसीदास को याद करो, वैसे ही है। इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल डज द सीन ऑफ वाइफ ऑक्शन टेक प्लेस। थॉमस हार्डी की एक काफ़ी फेमस नोवेल है दोस्तों, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसमें ये अपनी खुद की पत्नी को बेचता है। जो बेचता है उसका नाम है हेंचर्ड। हेंचर्ड नाम का एक कैरेक्टर है, वो काफ़ी ड्रंकर्स रहता है। तो ड्रंकर होने की वजह से 25 सेंट्स को या पेनी को अपनी वाइफ का ऑक्शन कर देता है। 18 नंबर माई लास्ट डचेस इज एन। लास्ट डचेस एक क्या है? मेलोड्रामा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का लास्ट डचेस काफ़ी फेमस है। 19 हु वॉज द लीडर ऑफ द प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में प्री रैफेलाइट ग्रुप जो शुरू हुआ था उसका लीडर कौन था? तो ये तो काफ़ी आसान सा सवाल है। डीजी रोसेटी है उसका लीडर, याद रखिएगा, डीजी रोसेटी। सी नंबर का है डीजी रोसेटी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉपुलर ट्रेजिक प्ले राइडर्स टू द सी। एकदम बहुत अच्छा। राइडर्स टू द सी लिखा है J.M. सिंच, याद रखिएगा, J.M. सिंच। ओके, इसका आंसर यहीं पे है, थोड़ा सा कर देता हूँ। 5 एक्ट में डिवाइडेड है द वेस्टलैंड। ओके, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड। तो इसका आंसर है 5 पार्ट्स में वेस्टलैंड डिवाइडेड हुई है। ठीक है, याद रखिएगा उसके नाम, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1920 को पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट वन, विच नरेटिव टेक्निक डिड जेम्स जॉइस यूज इन हिज राइटिंग। जेम्स जॉइस ये अमेरिकन राइटर थे और वो हमेशा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक उनके वर्क में इस्तेमाल करते थे। उनका एक काफ़ी फेमस वर्क है अ स्ट्रेट कार्ड नेम डिज़ायर, याद रखिएगा। 23 इन विच नॉवेल ऑफ वर्जिनिया वुल्फ अ कैरेक्टर चेंजेस सेक्स। ये जो ओरलैंडो है ना, ये सेक्स चेंज करता है। आंसर है ओरलैंडो। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शॉज मिसेस वैरन्स प्रोफेशन। बर्नार्ड शॉ का जो ड्रामा है मिसेस वैरन्स प्रोफेशन, ये जो है वो वहाँ पे जो मिसेस वैरन्स होती है उसका प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन रहती है, वो प्रोस्टिट्यूट रहती है, ये उसका प्रोफेशन था। 25 नंबर का अल्डस हक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज प्रॉफिटिक नोवेल है दोस्तों, याद रखिएगा। अल्डस हक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अ प्रॉफिटिक नोवेल। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है दोस्तों,
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और इसी से हमें कल्पना आती है कि वो किस प्रकार के अगले सवाल भी पूछेंगे। हम चाहे थोड़ी हार्ड प्रिपरेशन करके जाए और सवाल वन लाइनर क्वेश्चन हो जो हमें याद ही रखना पड़ता है। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है, हु वर द फाउंडर्स ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, अ लिटरेरी ग्रुप ऑफ इंग्लैंड। ब्लूम्सबरी ग्रुप किसने फॉर्म किया है? तो वर्जीनिया वुल्फ है, E.M. फॉस्टर है और लैटिन स्ट्रेच है। ये तीनों के तीनों ब्लूम्सबरी ग्रुप में याद रखने चाहिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज बिलीव टू बी classicist, who was believed to be classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। तो ये होते हैं हमारे TS Eliot। ये जो भी है ये सारे के सारे क्लासिसिस्ट है, रॉयलिस्ट है और एंग्लो कैथोलिक है, याद रखिएगा। ये भी अमेरिकन ही है दोस्तों। Which of the following critics preferred Shakespeare's comedy to his tragedies? तो जो ट्रेजेडीज के लिए इस्तेमाल की थी शेक्सपियर की कॉमेडी वो थे डॉक्टर जॉनसन। ए नंबर का कोई ऑप्शन आपका करेक्ट आता है इधर, डॉक्टर जॉनसन। हु रोड द नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, याद रखिएगा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलियम गोल्डिंग ने लिखी है और ये पब्लिश हुई थी 1954 या 55 में और 1958 में, तकरीबन 1958 में इनको या 48 में, नॉट श्योर 8, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 30, केट मिलेट्स बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद। केट मिलेट की जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक है वो किससे रिलेटेड है? तो ये है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है ना। केट मिलेट ये खुद एक फेमिनिस्ट राइटर है दोस्तों, इसकी वजह से फेमिनिज्म से इनकी बुक रिलेटेड आती है। 31, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स ने लिखा है और यहाँ पे वो कुछ तो भी सूडो करके बात कर रहे हैं, सूडो थिंकिंग या सूडो नेम के बारे में यहाँ पे वो बात करते हैं, प्रिंसिपल क्रिटिकल थिंकिंग। 32, आर्ट्स पोइटिका इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क ऑफ होरेस। आर्ट्स पोइटिका किसने लिखा है? होरेस ने लिखा है। 33, what is the meaning of the term hamartia as used by Aristotle in his theory of tragedy? हैमर्शिया का मीनिंग एरिस्टोटल ने उनकी बुक में थ्योरी ऑफ स्ट्रेटजी में क्या लिया है? तो उनका अर्थ है अ फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। 34, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल अ ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिंह, कोई भी बता सकता है। Who is the author of A House for Mr. Biswas? V.S. Naipaul। मिस्टर बिस्वास किसने लिखा है? तो V.S. Naipaul ने लिखा है, याद रखिएगा। 36 नंबर का, Who is the author of the novel Disgrace? Disgrace ये नोवेल किसने लिखी है? J.M. Coetzee यानी इन्होंने लिखी है। 37, Who wrote these lines? Into the heaven of freedom, my father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. तो ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उनकी एक पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, है ना, जो गीतांजलि में ही पब्लिश हुई थी, उनकी ये पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर। 38 नंबर, कुपिड इज अ ग्रीक माइथोलॉजी इज द गॉड ऑफ लव। कुपिड क्या है? तो गॉड ऑफ लव माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में। द नोवेल ऑफ अशोक के बैंकर की जो नोवेल है वो क्या बताती है?
द रामायण एंड द महाभारत, इट इज़ अ रिटेलिंग ऑफ रामायण एंड महाभारत। अशोक बैंकर को याद रखिए, रामायण और महाभारत वो बताते हैं, रिटेलिंग स्टोरी है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ध्वनि, थ्योरी ऑफ ध्वनि किसने निकाली है? इन हिज ट्रीटिस ध्वन्योलोका, ध्वन्योलोका ये किसने? तो आनंदवर्धन, ये उसका नाम है, आनंदवर्धन, इन्होंने ये निकाली है, पब्लिश की है इस प्रकार से। वैभवा, अनुभवा एंड व्यभिचारी भवा आर द कंस्टिट्यूट्स ऑफ, ये तीनों के तीनों क्या है? रस के एलिमेंट्स है। व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज, इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज मतलब डी आएगा इसका आंसर, चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड एज ग्रामेटिकल फंक्शन, चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड एज अ ग्रामेटिकल फंक्शन। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है? तो टारगेट लैंग्वेज द लैंग्वेज इनटू विच टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम टेक्स्ट ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश को मैं किस में ट्रांसलेट कर रहा हूँ? हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो हिंदी मेरी क्या हो गई? टारगेट लैंग्वेज हो गई। ओके, अ थ्योरी ऑफ ग्रामर विच वॉज प्रपोज बाय अमेरिकन लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की इन 1957 इज कॉल्ड, जो नॉम चॉम्स्की ने जो थ्योरी बनाई बोली थी 1957 में, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, उसको क्या बोलते हैं आप? ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। व्हाट इज इंटोनेशन, इंटोनेशन मतलब क्या? द वे द वॉइस राइजेस एंड फॉल, है ना, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वी कैन से, इसको इंटोनेशन जो हम देते हैं ना, एक जगह पे दबाव देते हैं और एक जगह पे अपना वॉइस कम करते हैं, अब फिर बढ़ाते हैं, उसको इंटोनेशन बोलते हैं। द 46 नंबर का, द लिटरेरी टर्म यूज टू इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, उसको जनरा बोलते हैं। ऐसा कौन सा है कि जो बताता है कि ये नॉवेल है, ये ड्रामा है, ये पोएट्री है, तो उसको जनरा बोलते हैं। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या है? यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच है, गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है और उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। वो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इनएनिमेट है, निर्जीव चीज़ है, उसको हम क्या करते हैं? इंसान की क्वालिटीज़ देते हैं। 48 द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट आर नोन एज, पहले 8 लाइन को कभी भी ऑक्टेव बोलते हैं, 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, 4 लाइन को क्वार्टेट बोलते हैं और 3 लाइन को टर्सेट बोलते हैं और 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, याद रखिएगा। 49 हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द व्यू दैट पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अगर ये आई तो मैथ्यू अर्नोल्ड आंखें बंद करके लगा देना। किसने कहा है कि पोएट्री इज नथिंग बट द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? सो ही इज अ मैथ्यू अर्नोल्ड। 50, वाओ 50 तक आ गए कम समय में। हाँ, 50 क्वेश्चंस। नंबर 15 इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिमेज वॉज अंडरटेकन इन विच मंथ, तो शुरुआत कौन से महीने के नाम से हुई है पिलग्रिमेज? हाँ, तो चौसर ने लिखी है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स ये याद रखिएगा। तो ये हुई थी अप्रैल मंथ में और इसमें 32 पिलग्रिमेज है, नरेटर को पकड़ के 32 पिलग्रिमेज। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कितने पिलग्रिमेज है और लोग बार बार वहीं पे गलती कर देती है। फेल्टी दाय नेम इज वुमन इज अ फेमस स्टेटमेंट फ्रॉम द प्ले, कौन से प्ले से लिया गया है? तो ये है हमारा फेवरेट प्ले हैमलेट। ओके, शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है।
फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, ठीक है, हैमलेट से लिया गया है। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास, माई स्टोरी। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी क्या है? माई स्टोरी। और ये भी एक कन्फेशनल पोएट थी, याद रखिएगा। 53, हाँ सॉरी 53। व्हाट डिड द प्रीलैफराइट्स एम एट? प्रीलैफराइट राइटर्स जो थे उनका एम क्या था? तो ये जो सारे के सारे दिखाए जा रहे हैं वही उनका एम था, है ना। पहला पढ़ लेते, शोइंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म, ये भी कर रहे थे। पिक्टोरियल रियलिज्म विथ सिम्बॉलिक ओवरटोन्स, ये भी था। यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्पिरिट, ये भी था। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाता है ऑल ऑफ दीज। 54, इन विच ऑफ द एसे टी.एस. इलियट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कौन से ऐसे में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो इसका सही आंसर है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। अब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है दोस्तों? दैट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स द सीन एंड द बैकग्राउंड ऑफ द सीन मस्ट बी मैच, हैं। और एक्चुअली हैमलेट में ये नहीं था, सीन कुछ और था और बैकग्राउंड कुछ और था, इसलिए ऑडियंस को फीलिंग्स नहीं आ रही थी। इसके ऊपर उन्हें लिखा था कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, टी.एस. इलियट ने बनाया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, याद रखिए। 55, हु इज़ द पर्सन दैट अपीयर्स थ्रू आउट द वेस्टलैंड? ऐसा कौन सा पर्सन है जो पूरे वेस्टलैंड में अपीयर किया गया है? थ्रू आउट द वेस्टलैंड, टायरसिस, ये याद रखिएगा। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिगिंस विद द लाइन्स इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? याद रखिए लाइन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो 12th नाइट शेक्सपियर का प्ले 12th नाइट, इसमें से ली गई है लाइन। 57, काफ़ी आसान पूछे गए हैं दोस्तों, आप कर लीजिएगा। द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंडियन फिक्शन इज रिटन बाय? द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंडियन फिक्शन इज रिटन बाय मीनाक्षी मुखर्जी। ये जो दिखाई दे रहा है यही इसका आंसर है, मीनाक्षी मुखर्जी। 58 नंबर का सवाल है दोस्तों, कर्स अ पावरफुल फिगर्स अपीयर्स इन द नॉवेल। कर्स ये पावरफुल फिगर है, कौन सी नॉवेल में आता है? हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना। 59, द एसे कैन सबाल्टर्न स्पीक वॉज रिटन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवॉक। अभी इनके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सी द पॉपीज हैज़ द थीम ऑफ, सी ऑफ पॉपीज की थीम क्या है? माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। 61, इन विच ईयर द थिएटर्स वर क्लोज इन इंग्लैंड? कौन से ईयर में थिएटर क्लोज हुए थे? तो 1642 में क्लोज हुए थे, याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से 1647 और 8 में रीओपन हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिलोंग टू थॉमस कार्लेल? थॉमस कार्लेल से कौन सा वर्क रिलेटेड है? सार्टर रिसॉर्टर, माय गॉड वेरी नाइस, सार्टर रिसॉर्टर। थॉमस सिरिल और कार्लेल, याद रखिएगा, थॉमस कार्लेल, सार्टर रिसॉर्टर, ग्रेट। हु इज द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1833? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833 में हुआ था, तो वो किससे रिलेटेड थी और सबसे ज़्यादा नोटेबल पर्सन कौन था? तो न्यूमन, याद रखिएगा न्यूमन। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जब भी जिक्र हो तो आप न्यूमन को ना भूलें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट, पैंथेइज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स? सो पैंथेइज्म वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है दोस्तों, पैंथेइज्म वर्ड्सवर्थ आ गया ना। इन
Chaucer's Canterbury Tales, which tales deals with the two young Tibetan warriors? वॉरियर्स अगर आए दोस्तों तो याद रखिएगा तिबेटियन वॉरियर्स द नाइट्स टेल में डिस्क्राइब किए गए हैं, नाइट टेल्स में डिस्क्राइब किए गए हैं. नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच विचरली, कॉन्ग्रू एंड ड्राइडन डेवलप मैनर्स. रिस्टोरेशन पीरियड है ना, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन्होंने डेवलप की थी, ये भी याद रखिएगा. Wordsworth published lyrical ballads in collaboration with S.T. Coleridge. My God. Who among the following poets does not belong to the Victorian period? Tennyson, Browning, Thomas Gray, Matthew Arnold. तो इनका नाम है थॉमस ग्रे. ये विक्टोरियन से बिलोंग नहीं करते. Who wrote It is strange but true, for truth is always strange, stranger than fiction. लॉर्ड बायरन ने लिखा है ये. Essay on Criticism is a verse written by Alexander Pope. Essay on Criticism is a verse was written by Alexander Pope. Next, 71. S.T. Coleridge deals with the allegory of sin, punishment and redemption in his poem A Rhyme of the Ancient Mariner, और अल्बाट्रॉस के बारे में ये बात कर रहे हैं. Which play of Shakespeare has a character named Banquo? मैकबेथ में है बैंको कैरेक्टर. The Advancement of Learning is written by फ्रांसिस बैकन. याद रखिएगा, काफ़ी फेमस पोएम है इनके, फ्रांसिस बैकन के. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम वॉज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? लव्स फिलोसॉफी, ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखे. डैफोडिल्स आपको पता होगा, सॉलिटरी रिपेयर पता है, टिंटन एबे पता है, लेकिन ये सारे के सारे इनसे बिलोंग करती है, और सही आंसर है लव्स फिलोसॉफी. एक्सप्रेशनिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट नेचुरलिज्म. एक्सप्रेशनिज्म हमेशा नेचुरलिज्म के अगेंस्ट होता है. हु प्रोड्यूस द मैमेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट? मैमेटिक थ्योरी किसने की थी? प्लेटो ने की थी. द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन. मिस्ट्री प्ले स्टोरीज फ्रॉम बाइबल पे बेस्ड होते हैं. Which one of the following works of Shakespeare is known as for the theory of poetic diction? Which one of the following works of William Wordsworth is known for his theory of poetic diction? तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट जो है वो प्रीफेस डिक्शन के लिए पता है. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक से पढ़ना पड़ेगा इसको और डीपली पढ़ना पड़ेगा. रीड द 79 क्वेश्चन. आई एम अ पार्ट ऑफ दैट आई हैव मेट, yet all experience is an arc where these glimpse that untraveled world whose margin faded forever and forever when I move. These lines occur in Tennyson's Ulysses. टेनिसन के यूलिसिस थी, इसमें लिखी हुई ये लाइन है. 80 नंबर का क्वेश्चन है. डचेस ऑफ माल्फी इज अ ट्रेजिक प्ले बाय जॉन वेबस्टर. डचेस ऑफ माल्फी जॉन वेबस्टर ने लिखी है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिटन ऑन द लाइफ ऑफ राम या रामा? आंसर है कल्हान. कंबन, वाल्मीकि, तुलसीदास, ये सारे के सारे राम पे लिखी गई है, कल्हन नहीं लिखी गई है. ओके. 82. What is the biblical source for the theme of creation and the fall of man? Theme of creation and fall of man. Book of Genesis. Book of Genesis is a correct answer.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्टोरल इलेजी वॉज रिटन बाय मिल्टन? लिसिदास। याद रखिएगा 1734 में लिखी गई है लिसिदास। हु इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स? क्रिस्टोफर मार्लो, ये यूनिवर्सिटी वीट्स है। टोटल यूनिवर्सिटी वीट्स 7 है, उनमें से क्रिस्टोफर मार्लो एक है, 3 थॉमस है और 3 कलर है, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीनी, ग्राहम ग्रीनी है ना, 3 थॉमस, 3 कलर्स और क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे याद रखिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट? पोप। इसके ऑथर कौन है? पोप। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट। हु इज एट वन द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन? चाइल्ड ऑफ रेनेसांस मिल्टन को कहा जाता है, जॉन मिल्टन। द टर्म डिक्शन स्निफिंग सिग्निफाइज? डिक्शन क्या सिग्निफाइज करते हैं? द term diction signifies the choice and arrangement of words. diction मतलब लैंग्वेज, भाषा, शब्द। तो इसमें क्या होते हैं? चॉइस एंड अरेंजमेंट को दर्शाते हैं। एरिक ब्लेयर इज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? एरिक ब्लेयर जॉर्ज ऑरवेल का है। इनकी 2 नोवेल काफ़ी फेमस है, एक तो है एनिमल फार्म और दूसरा है 1984। ऑल एनिमल्स आर इक्वल। देखिए एनिमल फार्म्स के आ गया, इसी का है वो। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच नॉवेल? तो ये एनिमल फार्म का है, जो पब्लिश हुई थी मेरे ख्याल से, ठीक है याद नहीं आ रहा है, बोल देंगे। हेमिंगवेज कोड हीरो सैंटियागो अपीयर्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी। व्हाट डज द टर्म प्रोसोडी सिग्निफाइज? प्रोसोडी क्या दिखाती है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। प्रोसोडी सिग्निफाइज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। हु इज द ऑथर ऑफ यूटोपिया? यूटोपिया किसका है? थॉमस मूर का है, याद रखिएगा। ऑथराइज किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल वॉज पब्लिश इन? कब पब्लिश हुआ था ऑथराइज वर्जन? 1611 को पब्लिश हुआ था। किसका है ये वर्जन? ये भी याद रखिए, किंग जेम्स ने इनको पब्लिश करवाया था। किंग जेम्स ने इसको पब्लिश करवाया था। Which one of the following is a famous works of Longinus on the Sublime? Longinus का सबसे अच्छा वर्क क्या है? On the Sublime। 95. To which school do John Donne, George Herbert and Andrew Marvell belongs? तो ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोएट्स है और इनको मेटाफिजिकल नाम डॉक्टर जॉनसन ने दिया था। 96 नंबर का क्वेश्चन। द स्पेक्टेटर वॉज अ जॉइंट इंटरप्राइज ऑफ दिस 2 ऑथर्स। स्पेक्टेटर किसने लिखा है? ये पीरियोडिकल है दोस्तों, और रॉबर्ट स्टीले एंड जोसेफ एडिसन इन्होंने ये शुरू किया है ना। इनका जॉइंट इंटरप्राइज था इनमें, रॉबर्ट स्टीले एंड एडिसन। When You Are Old was written by W.B. Yeats. When You Are Old written by W.B. Yeats. Who is the protagonist in Raja Rao's Kantapura? मूर्ति जो था ये वहाँ के प्रोटेगोनिस्ट थे, राजा राव के कांतापुरा के। द टर्म इको क्रिटिसिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय विलियम रुक्रेट ने इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया। 100 यहाँ पे हम सेंचुरी पूरी करने जा रहे हैं। Disassociation of sensibility was introduced into the literary criticism by T.S. Eliot in his essay on metaphysical poets.
डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये TS Eliot के अनदर एक टर्म है जो मेटाफिजिकल पोएट्स में इन्होंने इस्तेमाल की थी। 101 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोवेल डील्स विद द थियरी और स्टोरी ऑफ इंडियन पार्टीशन, आज़ादी एक इंडियन पार्टीशन पे बेस्ड है। ठीक है, आज़ादी में भी इंडियन पार्टीशन दिखाई गई है। 102 नंबर का क्वेश्चन, विच ब्रिटिश प्ले राइट रोट अ प्ले बेस्ड ऑन 2 माइनर कैरेक्टर्स इन हैमलेट एंड रोजेनक्रांट्स इन हैमलेट कॉल्ड रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टर्न। टॉम स्टॉपर्ड इन्होंने इन पे लिखा था, रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डनस्टर्न पे एक प्ले लिखा। What is the title of Wordsworth autobiographical poem relating to his childhood? तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये वर्ड्सवर्थ के ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। बीट जनरेशन इज, अब ये बीट जनरेशन क्या है, तो यहाँ पे बताते हैं कि बीट जनरेशन इज a group of non-conformist authors that emerged in America in 1950s। बीट जनरेशन को याद रखिएगा, 101% रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ नॉन कन्फॉर्मिस्ट ऑथर्स दैट इमर्ज इन अमेरिका इन 1950s। मदर इज अ वेल नोन वर्क ऑफ श्री अरबिंदो। ढूंढ के लाए क्वेश्चन जो कोई याद नहीं रख सकता है ना, भले ही दिखने में छोटे हो। मिल्टन was of the devil's party working knowing it without knowing it। Milton was the devil's party without knowing it। Who said this? तो विलियम ब्लैक ने मिल्टन के बारे में कहा है कि वो एक डेविल है और ये उनको खुद भी नहीं पता, विलियम ब्लैक। Which school of English poets does रिचर्ड क्रैशो belong? रिचर्ड क्रैशो मेटाफिजिकल से बिलोंग करते हैं। 108 She dwells with beauty that must die। Who said this line in his poem? तो जॉन किट्स ने बोला है ये पोएम, है ना, जॉन किट्स। She dwells with beauty that must die, जॉन किट्स। 109 The play St. John was written by G.B. Shaw, George Bernard Shaw। 110 The Playboy of the Western World was written by J.M. Synge। The Playboy of Western World, J.M. Synge। The Lady of Charlotte, Alfred Tennyson, both famous poem। Jacques Derrida is the originator of a mode of reading known as deconstruction। इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन के बारे में ये फेमस हुए थे। 113 नंबर The term grammatology, which denotes a general science of writing, was used by Jacques Derrida। ग्रामेटोलॉजी भी किसने लिखी है, मतलब ये टर्म किसने किया है, तो डेरिडा जी ने किया है। 114 द टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म रेमंड विलियम्स का फेमस टर्म है, याद रखिएगा। What was the tragic flaw in the characters of Macbeth? ओहर एम्बिशियस, मतलब ओहर एम्बिशियस थे वो, इसी से उनका पतन होता है। Who said, ये किसने कहा है, God's in his heaven and all's right with the world, रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना, भगवान हेवन में है और उसकी जग में सब कुछ ठीक चल रहा है। 117 Who is the author of these lines? In vain your bangles cast, charm circle at my feet, I am Abiku
calling for the first and the repeated time. Old Soyinka, African literature. फिर से पढ़ता हूँ. In when your bangles cast, charm circle at my feet, I am Abiku, calling for the first and the repeated time. Old Soyinka. 118 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों. The play Murder at the Player Meeting, which echoes the title of Eliot's Murder in the Cathedral, has been written by लखन देव. लखन देव का है. Murders at the Player Meeting, लखन देव. Who does Wessex signify? Wessex किससे रिलेटेड है? The region in which Thomas Hardy's novels are set. थॉमस हार्डी की मोस्टली नॉवेल्स वेसेक्स में सेट हुई है, याद रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज एक्सक्विजिट प्रोजेक्शन ऑफ हिज सिंपैथी विथ इंडियन ट्रेडिशन. डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया. Which author argued that symbols evoke the great mind and great memory? W.B. Yeats. W.B. Yeats कहते थे कि जो सिंबल है वो हमेशा ग्रेट माइंड और ग्रेट मेमोरी को इवोक करते हैं. 122. Select the book which is not authored by शशि थरूर. तो शशि थरूर ने दैट लॉन्ग साइलेंस लिखा है, स्मॉल रेमेडीज लिखा है, बाइंडिंग वाइन लिखा है, अग्निगर्भ नहीं लिखा है. अग्निगर्भ नहीं लिखा है उसने. 123. ग्रंज लिटरेचर इज अ जेनर ऑफ लिटरेचर दैट हैज इमर्ज इन ऑस्ट्रेलिया. याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इमर्ज हुआ है ग्रंज लिटरेचर. 124. The 100 Years' Wars was fought between England and France. दो घराने बताते हैं, लैंकास्टर एंड और एक घराना है. 125. Sue Bridehead, a character created by Thomas Hardy figure. Sue Bridehead, a character created by Thomas Hardy figure in Jude and Obscure. Which of the following essay was Virginia Woolf is on feminism? A room of one's own. Who first used the phrase stream of consciousness in the book Principle of Psychology? विलियम जेम्स है इसका आंसर. विलियम जेम्स ने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी. 128. हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द ब्लूएस्ट आइज? टॉनी मॉरिसन. इसके बिना कैसे कंप्लीट हो सकता था. 129. In the novel Sons and Lovers, D.H. Lawrence himself is represented by Paul Morrell. Correct. Paul Morrell खुद करके पब्लिश थी, प्रेजेंट थी. What was the name of the poet who was married to Ted Hughes? सिल्विया प्लाथ ने उससे मैरिड की थी. Noun, verb, adjective, adverb, etc. are components of parts of speech. ये सारे के सारे parts of speech के है. Who among the following writers does not subscribe to the ideas of existentialism? एच गार्डिनर जो थे, उनके आइडिया जो थे इससे एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड नहीं थे. एच गार्डिनर याद रखिएगा. फोनेटिक्स डील्स विथ. फोनेटिक्स किससे डील्स करती है? तो साउंड्स, स्पीच एंड साउंड. हु हैज़ रिटन द प्ले अ स्ट्रेट कार नेम डिज़ायर? बोला था ना टेनिसी विलियम, वो पहली बार गलत हो गया. टेनिसी विलियम. हु रोट द नोवेल English August and Indian Story? English August and Indian Story, Upamanyu Chatterjee. 136.
हु वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? पैट्रिक वाइट ये पहले ऑस्ट्रेलियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में। 137 विच भक्ति पोएट्स पोएम वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर? तो कबीर दास ये जो थे इनके सबसे ज़्यादा पोएम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में। 138 हु इज़ द ऑथर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस? महेश दत्तानी थे वो, है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेस? तो महेश दत्तानी। 139 सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लेम्स इज अ रियल नेम ऑफ मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या था? तो सैमुअल लॉन्गहॉर्न, याद रखिएगा। एंड 140 गोरा बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अ नोवेल। गोरा नाम की नोवेल लिखी है। 141 द theoretical concept of ideological state. The theoretical concept of ideological state apparatus was produced by अल्थुज़र। अल्थुज़र ने theoretical ये आइडियोलॉजिकल स्टेट बोला है, ये टर्म निकाला है। 142 और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, बहुत हो गया। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च आर्ट से ये लाइन ली गई है। यहाँ पे रुकते हैं दोस्तों, काफ़ी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा।